गड्ढों में इतने गड्ढे हैं कि रात बिरात कोई निकले बंदा अंधेरे में गिर जाए, पैर टूट जाए, कोई देखने सुनने नहीं आता। 10 साल तो बीजेपी की सरकार रही नगर निगम में, कितने नंबर देंगे आप 10 में से? 10 में से हम उनको 2 नंबर देंगे, क्योंकि इस वक्त केजरीवाल जी जो है, जो भी काम उनके हाथ में है वो सही तरीके से हो रहा है। बिजली का ले लो, पानी की कोई दिक्कत नहीं है घर पे। निगम पार्षद अपने घरों में बैठे जीत गए, अपने ऑफिसों में बैठे, कोई राउंड पे नहीं होता कि गलियां देखे अपना इलाका चेक करें, कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। गंदा पानी आता है, कम से कम 10 मिनट तो इतना 10-15 मिनट नाली का पानी आए। किसका पलड़ा भारी लग रहा है इस बार? मैडम पलड़ा तो किसी का भारी नहीं है, दोनों जो कैंडिडेट है इक्वल है इस टाइम। दोनों या तीनों? 2 है मैडम, तीसरा तो अभी पता ही नहीं कौन है। दिल्ली तक की टीम लगातार एमसीडी चुनावों को लेकर जनता की राय जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और अब हम पहुंच गए हैं करोल बाग में। करोल बाग की जनता इस बार नगर निगम में किन मुद्दों पर अपना वोट देगी? क्या मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर करोल बाग के लोगों में नाराजगी है, या फिर यूं कहें कि करोल बाग की जनता ने क्या तय किया है इस बार? किसका पलड़ा उन्हें भारी रखना है और किसका हल्का, यही जानने की कोशिश करेंगे अब करोल बाग में। और करोल बाग की गलियों में जाएंगे, वहां जनता की नब्ज को टटोलने की कोशिश करेंगे। तो करोल बाग के अजलन शाह पार्क में हम मौजूद हैं और यहाँ पार्क में आए हैं तो काफ़ी लोग होते हैं, पार्क में आते हैं घूमने के लिए, टहलने के लिए, चर्चा भी करते हैं। कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पर, चर्चा करते हैं कि इस बार नगर निगम में किसका पलड़ा भारी है, किसका हल्का है, मुद्दे क्या हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमेश कुमार है जी। रमेश जी, इस बार नगर निगम के चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा क्या मान रहे हैं? देखो जी, मेन मुद्दा तो ये है कि जैसे सफाई कर्मचारी कहते हैं कि हमारी तनख्वाहें नहीं मिलती, तो एक तो उनकी तनख्वाहें टाइम पे मिलने लग जाए ताकि वो सफाइयाँ टाइम पे करें, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन तक सफाइयाँ नहीं होती। आजकल क्या है कि दूसरा ये है कि हम लोग देखते हैं हमारी गलियाँ ही टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, कोई देखने ही नहीं आता, निगम पार्षद नहीं आता, तो निगम पार्षद के पास वो कहते हैं कि आपका एमएलए करेगा। एमएलए कहता है उसके हद में है। कहीं स्ट्रीट लाइट है, कहीं ठीक है एमएलए साहब ने लगवा रखी है, बट कभी बंद भी हो जाती है। लेकिन गलियों की ये हालत है कि चूहों ने इतनी गलियां ख़राब कर रखी हैं कि पूरी धसी हुई गलियां हैं, चूहों ने खराब कर दी गलियां? पूरी पोली पड़ी हैं गलियां के, बस कोई देखने नहीं आता कि थोड़ा राउंड लगाएं, देखें कि पब्लिक की समस्या हल करने, कोई गिर पड़ जाए, हाथ पैर टूट जाए, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। निगम पार्षद अपने घरों में बैठे जीत गए, अपने ऑफिसों में बैठे, कोई राउंड पे नहीं होता कि गलियां देखे अपना इलाका चेक करें, कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मतलब गंदगी और गलियों की खस्ता हालत सबसे बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल मुद्दा। कोई आए निगम पार्षद अच्छा है तो गलियों को सुधार कराए ना, ताकि तो पैदल चल रहे हैं, घरों के आगे लोग रह रहे हैं, उनको थोड़ी साफ़ सफाई लगे। वो गड्ढों में इतने गड्ढे हैं कि रात बिरात कोई निकले बंदा अंधेरे में गिर जाए, पैर टूट जाए, कोई देखने सुनने नहीं आता, गलियों को देखने नहीं आते कोई कि ये गली का क्या हाल है, पानी का क्या है। इस बार क्या मन है? देखो जी, इस बार तो मन यही है कि अब चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। चेंज के बाद देखते हैं, अगर इनको इतने साल देख लिया, आगे जो कि चेंज हो के आएगा उसको भी देखते हैं। तो चेंज में भी आपके पास तो ऑप्शन है, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, निर्दलीय भी है, कई सारे ऑप्शन है। हाँ, नहीं वैसे तो हमारा मेन है आम आदमी पार्टी का। अच्छा, क्यों लेकिन? क्यों? इसलिए देखो, केजरीवाल के बंदे माना कि आजकल उनको बीजेपी गवर्नमेंट उनको भ्रष्ट करार दे रही है, कुछ कर रही है, उनके लिए कहती है कि जी फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहा है। आप केजरीवाल कह रहे हो फ्री की रेवड़ियाँ, बिजली पानी फ्री में दे रहा है, ठीक है, बिजली पानी वो इस हिसाब से दे रहा है 200 यूनिट से कम वालों को फ्री, उसके ऊपर सब्सिडी है, तो उसमें पब्लिक ये हमारी हम लोगों की मिडिल क्लास की या लोअर क्लास की एक आमभूत सुविधाएँ हैं जो हमें मिलनी चाहिए। अगर आप उस पर भी हमसे पूरा वसूलोगे तो आम तो लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाएगा, वो तो पानी बिजली की भर ही नहीं पाएगा। अंकल, ये बताइए कि क्या मुद्दा लग रहा है आपको इस बार नगर निगम में, किस मुद्दे पर आप वोट अपना तय करेंगे? देखो जी, अब मेरे को तो कोई अच्छा लग नहीं रहा है। अब क्या बताऊं मैं? क्यों नहीं अच्छे लग रहे? क्यों नहीं लगा? कोई काम करता है ही नहीं तो क्या क्या अच्छा लगेगा? गलियों की ये हाल देख लो, इतने इतने गड्ढे, घूस लगी हुई है, पानी की समस्याएं हैं, मिलोदों की समस्याएं, सारी कुछ नहीं हो रहा है। तो ये समस्या जो आपके इलाके में है, आप लोगों ने कभी शिकायत की इन समस्याओं को लेकर? करते हैं, जाते हैं वहाँ पे, हाँ भेज रहे हैं, कोई नहीं आता, बाद में सुनते ही नहीं है। जितनी देर नहीं आया, 10 बारी जाएंगे तो कोई एक बारी आके मिलोदों में खपच्ची लगाएंगे, वरना नहीं आते।
सड़क की समस्या है। सड़क की समस्या, सफाइयाँ होनी चाहिए। और देसी मार दिए, बाती मार दिए, चल दिए, पानी निकले या निकले, पानी निकलता तुम साफ होता, पानी निकलता ही नहीं। बाजी जगह तो ऐसा है कि पानी आ ही नहीं रहा है, पानी आता ही आ ही नहीं रहा है। आएगा, शाम को नहीं आएगा। सुबह आएगा, शाम को नहीं आएगा। शाम को नहीं इतना गंदा पानी आता है, कम से कम 10 मिनट तो, इतना 10-15 मिनट नाली का पानी आएगा। तो ये पानी वाली समस्या जो है वो तो केजरीवाल सरकार की समस्या है, वो सुलझाएंगे इसको। तो आप लोग जो अपने इलाके के आपके विधायक हैं उनसे बात की कभी? करिए, हाँ अभी करवा रहे हैं, फिर कोई सुनता नहीं, कोई नहीं आता। बस इतना ही आता है, मेरे को ज़्यादा बोलना नहीं आता। ठीक है, तो मतलब पानी की प्रॉब्लम भी है, गंदे पानी को लेकर भी लोग परेशान हैं। अंकल आप क्या कहना चाहेंगे? एक टाइम पानी आता है, एक टाइम आता नहीं है, कभी आता ही नहीं है, दोनों टाइम पानी यहीं पर पास में ही। अच्छा, आपके इलाके में साफ सफाई हो रही है? साफ सफाई इधर ही हो रही है, अंदर हो नहीं रही। करोल बाग में कुछ व्यापारी भी हमें मिले हैं। उन व्यापारियों से पूछते हैं कि नगर निगम चुनावों में उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नीरज गोयल है मैडम। गोयल जी, ये बताइए कि नगर निगम का चुनाव 4 तारीख को वोट डलने वाले हैं, 4 दिसंबर को। सबसे बड़ा मुद्दा क्या मान रहे हैं इस बार? इस बार मैडम सबसे ज़्यादा गंदगी जो है इस एरिया में बहुत ज़्यादा है। सड़कें अंदर बहुत ज़्यादा टूटी हुई है। सीवर लाइन बनी आज 6 महीने हो गए, अभी तक सड़कें नहीं बनी है। वो जैसी की तैसी वहीं रखी हुई है, उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। आप लोगों ने शिकायत की इसको लेके? हमने विधायक जी के पास भी गए, विधायक जी को भी बहुत बहुत बोला, उन्होंने भी बंदे भेजे, बीच में काम हुआ फिर रुक गया। उसके बाद अब कोई वो नहीं है। साफ सफाई यही है, हो जाती है, नहीं तो 15-15 दिन तक आता नहीं है कोई। तो किसका पलड़ा भारी लग रहा है इस बार? मैडम पलड़ा तो किसी का भारी नहीं है, दोनों जो कैंडिडेट है इक्वल है इस टाइम। दोनों या तीनों? 2 है मैडम, तीसरा तो अभी पता ही नहीं कौन है। उसका अभी तक इस एरिया में किसी को पता ही नहीं है कि कांग्रेस से कौन खड़ा हुआ है। मतलब बीजेपी और आम आदमी पार्टी कह रहे हैं हाँ जी, दोनों का ही पलड़ा बराबर है। कांटे की टक्कर? हाँ जी, बराबर कांटे की टक्कर रहेगी, क्योंकि जो बीजेपी से खड़ी हुई पहले रह चुके हैं वो निगम पार्षद, उनकी वाइफ खड़ी हो रही है। और जो आम पार्टी से खड़ी है वो पहले हार चुकी है उनसे। अच्छा, ये बताइए 15 साल बीजेपी की सरकार रही नगर निगम में, खुश है 15 साल में बीजेपी का जो कार्यकाल रहा उससे? मैडम हम तो खुश नहीं है। निगम के स्कूलों में जाके देखो, कोई पानी पीने की सुविधा नहीं, कुछ नहीं, सब ऐसी गंदगी हो रही है हर जगह। अब बाकी अब देखते हैं आगे वाले इलेक्शनों में क्या होता है। आप क्या कह रहे हैं इस बार, क्या है मूड, क्या है करोल बाग का मूड क्या है? मैडम सब झाड़ू पे चलाएंगे, झाड़ू हमारे को झाड़ू पे चलाना है। ये देख लिया 5 साल रह के हमारे, अब झाड़ू वाले को मौका देकर देखेंगे क्या करता है। आपका नाम क्या है सर? विक्की विक्की जी, ये बताइए कि आप भी व्यापारी हैं? जी, क्या करते हैं? जी मैं लाइट का काम करता हूँ जी यहीं। करोल बाग में व्यापारियों को क्या दिक्कत है सबसे बड़ी? सबसे बड़ी दिक्कत इस रोड पे जाम हमेशा रहता है जी। सबसे पहली बात, यहाँ कोई वो नहीं है, दुनिया भर की रेहड़ियाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं। यहाँ आवन जावन एम्बुलेंस अटक जाए तो 2-2 घंटे तक अटक जाती है। किसी चीज़ की कोई वो नहीं है। जब से थोड़ा आम पार्टी आई है तो ये है कि भाई अब बड़ी सुविधा थोड़ी सी देने लगे हैं हर चीज़ के लिए। अब उनसे कहते हैं तो हमारी बात को चाहे 2 दिन बाद सुनवाई हो जाती है। अब हम तो यही चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहेंगे हम तो। साफ सफाई हुई है कि नहीं हुई? सफाई हो रही है। देखो जी, जब सारा दिन हो जाता है तो उसके बाद कूड़ा आदमी लोग फेंक देते हैं। सुबह अब टाइम टेबल से सफाई हो रही है और लोग बाग अपना गाड़ियाँ आ रही हैं कूड़े की, गाड़ी कूड़ा उठा के लेके जा रही है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है खैर कूड़े की तो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ जाम की है। सड़कें ठीक है आपके इलाके में? नहीं, ये सड़कें टूटी फूटी हैं। कई बार बोला, अब कहते हैं चुनाव के बाद बनेगी सड़कें। नालियों की साफ सफाई हो रही है? नालियों की साफ़ सफाई हो रही है जी। बारिश में पानी भरता है? नहीं जी, बारिश में पानी नहीं भर रहा। प्रदूषण को कह रहे थे लेके कि बहुत दिक्कत है प्रदूषण की वजह से, दिल्ली में लोगों को प्रॉब्लम होती है पोल्यूशन की वजह से। उस पर अरविंद केजरीवाल की सरकार को लेके बीजेपी भी और कांग्रेस भी दोनों बोल रही थी कि अरविंद केजरीवाल ने इस प्रदूषण को सुलझाया नहीं, उसके मुद्दे को सुलझाया नहीं। दिल्ली के लोग क्या सोच रहे हैं प्रदूषण के मुद्दे पर? दिल्ली के लोग तो यही सोच रहे हैं जी, प्रदूषण अब देखो जी, गाड़ियाँ इतनी हो गई हैं, प्रदूषण है ही है। और क्या कहते हैं, पीछे से कहते हैं पराली जल रही है, पराली का पोल्यूशन है ये।
अब केजरीवाल जी कर ही रहे हैं जी, कभी ऑड एंड इवन का भी कह रहे हैं, ऑड एंड इवन का उनको लागू नहीं करने दिया, और अब दिवाली पे भी पटाखों पे बैन कर दिया था। पोल्यूशन अब कमी है, अब तो रोज़ पेपर में पढ़ रहे हैं कि पोल्यूशन अब कम हो गया है। लेकिन पोल्यूशन समस्या तो है। पोल्यूशन समस्या है। अंकल आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंगत राम है और हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं ईस्ट पार्क रोड पर, यहाँ मेरी हार्डवेयर की दुकान है। मेरे सामने एक गली है जो मानकपुरे के अंदर जाती है और यहाँ कोने के ऊपर बाथरूम था और एक छज्जू पंडित कटरे के अंदर बाथरूम था। दोनों को तोड़ के और फिल्मिस्तान के सामने बाथरूम बना दिया गया है, जो कि हम व्यापारी लोग, दुकानदार जो हैं, छोटे दुकानदार हैं, हम बाहर से आते हैं, हमें बाथरूम वगैरह जाना पड़ता है। फिल्मिस्तान के सामने जो बाथरूम बना हुआ है उसकी कभी सफाई नहीं होती, गंद पड़ा रहता है, गायें ऊपर चढ़ती हैं, गोबर पड़ा हुआ है वहाँ पे, कोई सफाई वगैरह वहाँ नहीं होती। हम ये चाहते हैं कि भाई वहाँ जो भी बनाया है, चलो वहाँ बाथरूम बनाया है, यहाँ बाहर से सारे छोटे दुकानदार हैं, बाहर से आते हैं, तो बाथरूम जो उसको कम से कम उसकी सफाई तो रखें। उसके बाथरूम के बाहर जो है गायें बैठी हुई हैं, पीछे भी एक आदमी को मार दिया उन्होंने, स्टिंग मार दिया, और गोबर हर वक्त पड़ा रहता है। मतलब जो आवारा पशु की दिक्कत है, जो सड़कों पे घूमते रहते हैं, वो दिक्कत है। हाँ, सड़कों पे जो घूमते रहते हैं वहाँ बाथरूम के पास जो है गंद पड़ा रहता है और गोबर पड़ा रहता है। वहाँ लोग बाग जो है गाँव को डालते हैं, वो सारा दिन वहाँ पे जो है कूड़ा करकट, कोई सफाई वगैरह कुछ नहीं होती। और सड़कों के ऊपर भी जो है सफाई ना के बराबर है, सड़कें बहुत ख़राब हैं, दिक्कत होती है सबको, व्हीकल वाले को, मोटरसाइकिल वाले को, कोई गिर जाए, कोई कुछ हो जाए। अभी आज़ाद मार्केट के अंदर वहाँ इतनी बुरी हालत थी और बारिश के अंदर वहाँ घुटने घुटने पानी था और वहाँ पर एक्सीडेंट भी हुए हैं। लेकिन कोई अब थोड़ा सा बनाया है उन्होंने, लेकिन सड़कें बिल्कुल ख़राब हैं, कोई वो नहीं है यहाँ पे सफाई वगैरह करने वाला। तो हम तो यही चाहते हैं भाई कोई भी सरकार आए वो जो है सफाई रखे, पब्लिक का ध्यान रखे, पब्लिक को क्या परेशानी हो रही है, बस हम और कुछ नहीं चाहते। तो 15 साल तो बीजेपी की सरकार रही नगर निगम में, कितने नंबर देंगे आप 10 में से? 10 में से हम उनको 2 नंबर देंगे, क्योंकि इस वक्त केजरीवाल जी जो है, जो भी काम उनके हाथ में है वो सही तरीके से हो रहा है। बिजली का ले लो, पानी की कोई दिक्कत नहीं है घर पे, है जी, टाइम से पानी आता है और लाइट नहीं जाती। लोगों के जो घरों पे जनरेटर से वो बिक गए हैं, उन्होंने अब लाइट की कोई समस्या नहीं है। तो हम तो यही चाहते हैं भाई केजरीवाल जी जो है आएँ और अपनी सरकार बनाएं। तो मतलब आप जो केजरीवाल सरकार ने जो काम किया उस पर आप भरोसा रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं जी, बिल्कुल रखते हैं। यहाँ पे भाई दिल्ली के अंदर किसी बात की, मतलब पानी उनके हाथ में है, लाइट उनके हाथ में है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस वक्त पानी जो है, हर तरफ पानी की समस्या जो थी वो ख़त्म हो गई। लाइट ना के बराबर जाती है। हाँ, पूरी गलियाँ टूटी पड़ी है, स्कूल के बच्चे जाते हैं, सुबह एक आध बच्चा रोज़ गिरता है और रोज़ उसकी पट्टी होती है। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बस क्या ये बोर्ड चाहिए इनको, बोर्ड से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं, चाहे इंसान जियो चाहे मरो। थैंक यू। तो मतलब दिल्ली के अंदर जो अब तक हमने पड़ताल की है, लोगों से बातचीत की है, उसमें सबसे बड़ा मसला जो है, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो साफ़ सफाई को लेकर लोग कह रहे हैं कि साफ़ सफाई होनी चाहिए और जो ये गंदगी है आसपास, उस गंदगी से छुटकारा मिलना चाहिए। दिल्ली में नगर निगम के जो चुनाव होने वाले हैं उनमें जनता के मुद्दों को जानने के लिए और जनता के मूड को समझने के लिए दिल्ली तक को देखते रहें। फिलहाल रंजीत के साथ मैं अनुराधा तंवर, दिल्ली तक के लिए करोल बाग से।